गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम विराम चिन्ह पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं। प्रायः बातचीत करते समय बीच बीच में सांस लेने, किसी कथन पर बल देने, समझाने के लिए हमें रुकना पड़ता है और रुकने की इस प्रक्रिया को हम विराम कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में रुकने की इस प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें कि हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, विराम चिन्ह 13 प्रकार के होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है प्रश्न सूचक, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है विस्मय सूचक, पांचवा है अर्ध विराम, छठा है उपविराम या अपूर्ण विराम, सातवां है निर्देशक चिन्ह, आठवां है विवरण चिन्ह, नौवां है समासक या योजक चिन्ह, फिर है लाघव चिन्ह, उसके बाद है 11वां उद्धरण चिन्ह, 12वां कोष्ठक और 13वां है त्रुटि पूरक या हंस पद। तो ये बच्चों 13 विराम चिन्ह होते हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं, सबसे पहला है कौन सा है, पूर्ण विराम। ठीक है। अब पूर्ण विराम में क्या होता है बच्चों कि पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी भाषा का बहुत ही पुराना चिन्ह है। यह किसी कथन के पूर्ण होने पर, ठीक है, पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता छंद के चरण के अंत में लगाया जाता है। ठीक है। जब भी हमारा वाक्य पूर्ण होता है तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है। अब अगला जो है वो है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है। प्रश्न सूचक चिन्ह मुख्य रूप से जब भी हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैं प्रश्न करती हूँ कि तुम कब आए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो अंत में हम वाक्य के अंत में क्या लगा देते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा हमारा विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम। तो अल्प विराम कहाँ पर लगाते हैं और कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। अल्प विराम पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, जबकि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। ठीक है। अल्प विराम कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, जैसे एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि सीता, गीता और रमा गाना गा रही हैं। अब सीता, फिर अल्प विराम लगाएंगे, गीता अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद हम रमा, उसके बाद अल्प विराम, तो गाना गा रही हैं। यानी जो भी है एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों को और वाक्यों को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों हम अल्प विराम के बाद हमारा है विस्मय सूचक चिन्ह। अब विस्मय सूचक कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर भी घृणा, प्रसन्नता, हर्ष आदि का जो बोध होता है वहाँ पर हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं कहती हूँ आह कितना सुंदर फूल है, या कहती हूँ हाय बेचारा बहुत बीमार है, या मैं कहती हूँ छी कितनी गंदी है, अरे तुम कब आए। तो जहाँ पर भी आश्चर्य हो, घृणा हो, प्रसन्नता हो, है ना, ये भाव हो, वहाँ पर हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। अब विस्मय सूचक आपको बताइए इसका चिन्ह, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन, है ना। तो उसके बाद है बच्चों हमारा अर्धविराम।
अर्धविराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर भी अल्प विराम से कुछ अधिक या पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ कि डटकर परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, तो डटकर परिश्रम करो, तो हम वहाँ क्या लगा देंगे उसके बाद? अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम की पहचान आपको पता ही है, अर्धविराम कैसे लिखते हैं। ठीक है, और जैसे मैं कहती हूँ आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। ठीक है, और या मैं कहती हूँ जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, फिर अर्धविराम, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, पूर्ण विराम। ठीक है, तो जहाँ पर भी अल्प विराम से कुछ अधिक या पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, हमारा अगला है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, अब निर्देशक चिन्ह देखिए, निर्देशक चिन्ह का चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जो है का प्रयोग हमारे जो है आगे आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ अध्यापक डैश, यानी विवरण हम निर्देशक चिन्ह, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, यानी अध्यापक बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो हम अध्यापक के बाद क्या लगा देंगे? निर्देशक चिन्ह। ठीक है, और अगला है, जैसे मैं एक उदाहरण और लेती हूँ कि रजनी ने कहा, किसने कहा? रजनी ने कहा मैं कल आऊँगी, तो रजनी ने कहा, फिर हम उसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाएंगे और फिर मैं कल आऊँगी। ठीक है, और किसी संवाद या वार्तालाप के बाद भी हम ये इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर जैसे कोई संवाद बोल रहे हैं, जैसे विजय कहता है विजय, निर्देशक चिन्ह, क्यों, यहाँ रहने में क्या बुराई है ना। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है बच्चों उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है, प्रायः शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे कितने भी महान लोग हैं, जैसे मैं कहती हूँ प्रेमचंद एक अध्ययन, या मैं कहती हूँ नई कहानी कुछ प्रश्न, यानी इसका प्रयोग भी वैसे निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। और प्रायः जब कोई हम शीर्षक देते हैं, है ना, शीर्षक यानी टाइटल, तो तब इस चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, अब उसके बाद है बच्चों विवरण चिन्ह। 8वां हमारा है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, अगर मैं कहती हूँ कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? विवरण चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, विवरण चिन्ह यानी निर्देशक चिन्ह की भांति होता है और इसमें 2 डॉट भी लगी होती हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों, हमारा 9वां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे हम कहते हैं कि तुलनात्मक शब्दों के साथ या युग्म शब्दों के मध्य में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं कहती हूँ माता पिता, हार जीत, है ना, और कहती हूँ हंसना रोना, है ना, और भी इस तरह के जो शब्द हैं उसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सुख दुख और भाई बहन, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं उसके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों, हमारा 10वां है लाघव चिन्ह।
लाघव चिन्ह को हम संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे हमें कोई शब्द है उसको शॉर्ट में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है, तो हम डॉक्टर पूरा न लिख के डॉ लिख के और वहाँ पर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह जैसे हम उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं तो पूरा हम उत्तर प्रदेश ना लिखकर हम ऊ लिख के और प्र लिख के हम लाघव चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह MA है, BA है, तो हम MA BA को भी B फिर लाघव चिन्ह A लाघव चिन्ह, ठीक है। इस तरह के किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा 11वां उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए, जैसे कोई महान व्यक्ति कुछ कहते हैं, जैसे तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही तो उसको हम मूल कथन जो उन्होंने कहा उसको हम इसमें लिख देंगे उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों हम कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? कोष्टक चिन्ह का जो प्रयोग है वाक्य के मध्य में आता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी बात को हम दर्शाना चाहते हैं, जो कोई मुख्य वाक्य का अंग होता है उसको होते हुए भी उससे हम पृथक कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पर हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि पृथक, अब पृथक का मतलब मैं बताना चाह रही हूँ, पृथक का मतलब होता है अलग, तो हम पृथक कार्य मत करो, यानी पृथक यानी अलग, तो अलग को हम कोष्टक चिन्ह में यानी ब्रैकेट में लिख देंगे, ताकि जो पढ़ने वाले हैं या उसको देखने वाले या जो भी आपका एग्जामिनर है आपके देख रहे हैं, पेपर चेक करें, तो उसको आप कोई भी इम्पोर्टेंट बात है जब किसी का भी आप अर्थ लिख रहे हैं उसको कोष्टक में यानी ब्रैकेट में लिखो, तो ध्यान जो है उस और अधिक हमारा आकृष्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों हमारा 13वां जो विराम चिन्ह है वो है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद अगर जब लिखते समय वाक्य में, जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो लिखते समय वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है हमसे, है ना, तो जब छूट जाता है तो हमें बाद में याद आता है वो, तो हम पूरा वाक्य काटने के बजाय हम क्या करते हैं त्रुटि पूरक या हंस पद लगाकर उस वाक्य को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है त्रुटि पूरक चिन्ह या इसको हम हंस पद भी कहते हैं। तो बच्चों ये हुए हमारे विराम चिन्ह। तो जैसा कि आपने जाना कि विराम चिन्ह 13 होते हैं, आशा है आप इन विराम चिन्ह को अच्छे से पहचान गए होंगे और आप इस चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।